का उमड़ा सैलाब। पूर्व सीएम हरीश रावत पर उनके ही बेटे आनंद रावत ने साधा निशाना, कहा सोशल मीडिया पर जन्मदिन व शोक संदेश में व्यस्त रहने वाले नेता प्रदेश का भला नहीं कर सकते। केदारनाथ में बिजली गुल होने का मामला गरमाया, यूपीसीएल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हुए निलंबित। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर तोता घाटी के पास खाई में गिरी ऑल्टो, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में अगले 3 से 4 दिनों में तापमान में बढ़ोतरी की आशंका, गर्मी से बचने की एडवाइजरी जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा नैनीताल लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं। पर आज मैं आप सबके बीच में आने के लिए एक तरह से मैं कहूँ कि मजबूर हुआ। भाई देवेंद्र ढेला जी और जिनकी उपस्थिति निश्चित रूप से हम सभी को एक तरह से उत्साहवर्धन भी कर रही है। उनकी गरिमा में उपस्थिति पूर्व विदेश सचिव भारत सरकार शांति निकेतन ट्रस्ट हिमालय के श्री शशांक जी, डॉक्टर सुरेश डालाकोटी जी, श्री हेमंत टोलाकोटी जी, नवीन वर्मा जी, डॉक्टर एस.टी. तिवारी जी, डॉक्टर नवीन जोशी जी, श्री के पांडे जी, श्री देवेंद्र बिष्ट जी, डॉक्टर सविता मोहन जी, डॉक्टर रीमा जी, डॉक्टर अतुल जी एवं मंच पर विराजमान प्रोफेसर पंत जी और प्रोफेसर अनिल डब्बू जी, हमारे सभी उपस्थित सभी महानुभाव, सभी कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथिगण, उपस्थित सभी माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथी, उपस्थित बड़े बुजुर्ग, और मैं देख रहा था कि स्कूल के बच्चों के द्वारा भी बहुत शानदार प्रस्तुति यहाँ पर अपनी दी जा रही है। ऐसे मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, सभी पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो हमारी जो शांति निकेतन ट्रस्ट फॉर हिमालय, जिन्होंने यहाँ पर रविंद्रोत्सव का 2022 का शानदार कार्यक्रम किया और मुझ समेत सभी को यहाँ पर बुलाया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आप सबको रविंद्रोत्सव की बहुत बधाई देता हूँ। रामगढ़ के इस रमणीय सुरम्य धरती में जो आज रविंद्रोत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है, यह धरती रविंद्रनाथ टैगोर के उनके विविध प्रवासों से विश्व प्रसिद्ध कालजयी रचना, जिसके बारे में अभी डॉक्टर अतुल जी यहाँ पर उल्लेख कर रहे थे, गीतांजलि जहाँ से प्रस्फुटित हुई, उस पवित्र धरती में उनके 161वां जन्मदिन का आयोजन है। मैं आज के इस कार्यक्रम में आकर अभिभूत हूँ कि मुझे भी इस आयोजन में सहभाग करने का अवसर मिला है, मुझे भी इस आयोजन में आने का अवसर मिला है। मुझे बताया गया है कि गुरुदेव द्वारा वर्ष 1921 में स्थापित विश्व प्रसिद्ध विश्व भारती विश्वविद्यालय यहाँ पर अपना परिसर स्थापित कर रहा है। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात है और जिसके बारे में अभी सभी लोगों ने यहाँ से उल्लेख किया कि ये बीच बीच में काफी समय में, अभी आपने डॉक्टर निशंक जी का उल्लेख किया और हमारे इस क्षेत्र के सांसद और भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी का भी उल्लेख किया। उनके द्वारा भी लगातार मुझे काफी बार इस बात के लिए हम लोगों में चर्चा हुई कि यहाँ पर विश्वविद्यालय के लिए, विश्व भारती विश्वविद्यालय रविंद्रनाथ टैगोर के लिए यहाँ पर जमीन होनी चाहिए और उसको लेकर बहुत सारी क्योंकि जो टेक्निकलिटी थी, कुछ दिक्कतें थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने तय किया कि हम यहाँ पर चाहे जैसे भी होगा, जिस भूमि पर गुरुदेव ने इतना लंबा समय व्यतीत किया, यहाँ से उन्होंने अनेकों ऐसे काम किए कि आज केवल भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण दुनिया उसको याद कर रही है, उनका स्मरण कर रही है। इसलिए यहाँ पर विश्व भारती विश्वविद्यालय खुलना चाहिए और उत्तराखंड सरकार की तरफ से हमने यहाँ पर जमीन की जो अलॉटमेंट संबंधी जो भी औपचारिकताएं थी वो हमने उसको पूर्ण किया।
भाइयों बहनों, इस पवित्र भूमि से शिशु और गीतांजलि जैसी रचनाओं ने जन्म लिया। इस भूमि से गुरुदेव को विश्व भारती बनाने की प्रेरणा मिली। यहाँ पर जिस टैगोर टॉप में गुरुदेव रहते थे, वहीं से ज्ञान योग की अद्भुत धारा प्रारंभ हुई, जिसने साहित्य, संगीत, कला, विज्ञान, नाट्यशास्त्र, कहानी, कविता से लेकर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक राष्ट्रवाद की अलग जलाई। यह विश्व भारती के विचार स्फुटन की धरती है, जिसने पश्चिम के मैकाले मॉडल से अलग एक ऐसी ऋषिकुल परंपरा के उन्नत मुक्त प्रकृति के सानिध्य में शिक्षा शांति निकेतन में शुरुआत हुई। तो उत्तराखंड के नैनीताल से आप सुन रहे थे पुष्कर सिंह धामी को, जहां पर कई अहम बातें कहते हुए वो नजर आए हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर हरिद्वार से है, जहां पर गंगा जन्मोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पहुंचकर मां गंगा की पूजा अर्चना की। और मुख्यमंत्री धामी ने अपनी पत्नी गीता धामी के साथ में हरिद्वार में हर की पौड़ी पर पहुंचकर मां गंगा में रुद्राभिषेक किया व विधिवत पूजा अर्चना भी की है। और आज दिन को गंगा सप्तमी भी कहा जाता है। गंगा जन्मोत्सव के मौके पर देश के कोने कोने से आकर श्रद्धालु हर की पौड़ी में पहुंचकर गंगा स्नान कर रहे हैं। श्री गंगा महासभा महामंत्री तन्मय वशिष्ठ अपनी जानकारी देते हुए बताया कि गंगा जन्मोत्सव के अवसर पर श्रद्धालु गंगा में स्नान करने से पापों से मुक्त होते हैं। उनको सभी को ध्यान रखना चाहिए कि हमें गंगा को प्रदूषण से बचाना चाहिए। गंगा घाटों पर किसी प्रकार की गंदगी न करें। सीएम साहब थोड़ा सा धन्यवाद। अब ठीक है, दूर सामने वाली भी आ गई होगी। सीएम साहब थोड़ा सा धन्यवाद। के दिन पूरे रूप से खुलते हैं सभी पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए। आज बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुल गए हैं। केदारनाथ जी के, गंगोत्री के, यमुनोत्री के पहले ही खुल गए हैं। माँ गंगा के आशीर्वाद से सभी की यात्रा आईडी थोड़ी नीचे सरल हो, सुगम हो, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारी यात्रा बिना विघ्न बाधा के चले, क्योंकि 2 सालों बाद यात्रा हो रही है और सभी यात्री सकुशल आए, सकुशल जाए, साथ में हमारा प्रदेश भी आगे बढ़े। मैंने माँ गंगा से प्रार्थना की है कि माँ गंगा का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, सारे कार्य बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो। और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड की प्रदेश टीम का गठन किया, जिसके बाद नए प्रदेश कार्यकारिणी अपनी टीम के सदस्यों के साथ हरिद्वार पहुंची है और हर की पौड़ी पर गंगा आरती में प्रतिभाग भी किया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली, प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया, संजय सैनी सहित आप पार्टी के नेता और सदस्य भी मौजूद रहे हैं। जिस तरह की काम की राजनीति दिल्ली में हो रही है और जब से पंजाब की सरकार बनी है उसके बाद लगातार पंजाब में जिस तरीके से काम हो रहे हैं, अब ये काम की राजनीति पूरे देश में जा रही है और उत्तराखंड भी उसी देश का हिस्सा है। तो हमारा ये मानना है कि जिस तेज़ी के साथ अब काम की राजनीति बढ़ रही है, उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी का उज्जवल भविष्य है और लोग अब एक विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं। आज सुबह प्रदेश संगठन के निर्माण की तरफ पहला कदम था। प्रभारी हमारे उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहनिया जी के नेतृत्व में आज अध्यक्ष होने के नाते, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आज पहली टीम गठित की गई है, जिसके बाद ये मन की भावना थी कि आज उत्तराखंड नवनिर्माण में जो हम कदम बढ़ाने जा रहे हैं उसको मां गंगा की आरती से शुरू किया जाए। इसलिए अपनी टीम के सदस्यों के साथ आज यहां आकर और प्रभारी जी के साथ आकर मां गंगा की आरती में भाग लिया।
और जल्द ही चंपावत में उपचुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस लगातार मुख्यमंत्री धामी को घेरने की कोशिश कर रही है। शनिवार को उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कई सारे मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को घेरा। उन्होंने विधायक निधि की जांच कराने की बात की और इसी के साथ ही उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है। कोरोना काल में जिन कर्मचारियों पर फूल बरसाए जा रहे थे, अब उन्हें नौकरी से ही निकाला जा रहा है और सहकारी बैंक में भर्ती घोटाला, बीकेटीसी में अनियमितता सामने आ रही है। प्रदेश में बिजली संकट चरम पर है और सरकार केवल चुनाव की चिंता में डूबी हुई है। गौशाला के लिए दी और 2015 में राजस्व अभिलेखों में पशुपालन विभाग के नाम पे वो जमीन चढ़ गई। मुख्यमंत्री ने 2019 तक इंतजार किया, 2019 में उस जगह को कैंसिल कराया। हमारे अनुसूचित जाति के भाई दिया गांव में 60 साल से जिस पर खेती कर रहे थे, उस जगह को वहां चयन करवाया, क्योंकि उस जगह पर उनके भाई भतीजों का कब्जा था, इसलिए कैंसिल कराया। और महाराष्ट्र के नागपुर से आपको अब हम तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें आपको हम दिखा दें। साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का स्वागत यहां पर किया जा रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं। तो सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा दें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं और यहां पर लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि भव्य स्वागत उनका यहां पर किया जा रहा है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीर आपको हम दिखा दें, जहां पर भव्य स्वागत उनका किया जा रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर पहुंचे हुए हैं। नागपुर से यह तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। और अगली खबर है देहरादून से, जहां पर हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता जोत सिंह बिष्ट ने कांग्रेस के साथ 40 सालों के सफर को समाप्त करते हुए आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। जोत सिंह बिष्ट के आप का दामन थामने और कांग्रेस छोड़ने के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन इन सभी कयासों के बीच जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में अनुशासनहीनता, आपसी गुटबाजी है, जिसके चलते कांग्रेस गर्त में जा रही है। उन्होंने कहा कि लगभग 40 साल कांग्रेस को दिए, लेकिन कांग्रेस की आज जो स्थिति है वो सबके सामने है। वहां सच्चे कार्यकर्ताओं की कोई कद्र नहीं है। इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप कोई भी राजनीतिक दल कोशिश करता है कि चुनाव में भागीदारी करके सफलता मिले और उसके बाद जो जनहित के मुद्दे हैं, जन सरोकार के मुद्दे हैं, उन पर काम कर सके। कांग्रेस दूसरी बार चुनाव हारी और मुझे उम्मीद थी कि 2017 की हार के बाद कांग्रेस ने जो गलतियां की, जो अंतर्कलह था, उसको खत्म करने के बजाय वो काम करते। 22 की चुनाव के परिणाम आने के बाद वो अंतर्कलह खत्म होने के बजाय बढ़ता गया और वो अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मुझे दिखाई नहीं दिया कि खत्म होगा। और डोईवाला के दूधली क्षेत्र के अश्मित क्रिकेट मैदान में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन अवसर पर उत्तराखंड के संसदीय कार्य, वित्त और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल पहुंचे हैं और टूर्नामेंट में प्रतिभाग करने वाली टीम के साथ में आयोजकों और टूर्नामेंट की विजेता उप विजेता टीम को ट्रॉफी और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया है। तो वहीं स्वर्गीय सरदार शंकर सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में राज्य की 14 टीमों ने भाग लिया और जिसमें तमाम रणजी खिलाड़ियों में भाग लेकर टूर्नामेंट को बेहद सफल बनाया है। प्रदेश के अंदर बहुत सी उभरती जो प्रतिभाएं वो बाहर आ रही हैं और उनको यदि वास्तव में प्लेटफॉर्म मिले, यानी जैसे मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं कि प्रतिभाओं की कमी नहीं है, सिर्फ उन्हें तराशने की कमी है। तो तराशने का ये प्लेटफॉर्म हमारे पास है और उसके बाद हमारे तमाम लोग जो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि डीसीए की टीम है, पूरे तमाम लोग हैं वो यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं।
और जिस प्रकार से हमारे स्थानीय निवासी जैसे करण बोरा जी अन्य लोग हैं, उन्होंने इस खेल को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई। मैं इनको सबको साधुवाद दे रहा हूँ और पुनः जो टीम जीती है या जिन साथियों ने यहाँ पे अपना टूर्नामेंट पार्टिसिपेट भी किया है, मैं सबको साधुवाद और बधाई और शुभकामनाएं देना। और अगली खबर पौड़ी से है, जहां पर ऋषिकेश में राष्ट्रीय राजमार्ग के पास तोता घाटी से आके एक कार 250 मीटर गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और इस हादसे में वाहन में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। और मिली जानकारी के अनुसार सभी लोग शादी की खरीदारी कर लौट रहे थे, तो वहीं एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची रेस्क्यू में जुटी हुई है। सभी शव खाई से निकाल लिए गए हैं और कार में 2 महिलाएं और 1 पुरुष सवार थे। तो हाईवे पर यह दर्दनाक हादसा, कार खाई में गिरने से 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। ये दर्दनाक हादसा पौड़ी में हुआ है। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, क्योंकि कार खाई में गिरने से यह हादसा हुआ है। पौड़ी से ये खबर आपको हम बता दें, 5 लोगों के खाई में गिरने से मौत हुई। आज एक अल्टो कार जो मेरठ की तरफ से जनपद चमोली के सीमांत गांव जो बाण पड़ता है, थाना थराली में आता है, उसमें एक ही परिवार के 5 व्यक्ति, जिसमें पिता, पुत्र, पत्नी और 2 लड़कियां थी, शादी के समारोह में जा रहे थे। 6 बजे के आसपास तोता घाटी के पास जो अल्टो कार थी वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 5 के 5 जो पारिवारिक जन थे उनका स्वर्गवास हो गया है। स्थानीय पुलिस व एसडीआरएफ की तरफ से 5 लाशों को निकाला जा चुका है। धर्मनगरी हरिद्वार में देर रात दर्दनाक हादसा हो गया है, तो वहीं नजीबाबाद हाईवे स्थित चंडी घाट पुल पर तेज रफ्तार बोलेरो मैक्स कार और ट्रक की आमने सामने की जबरदस्त टक्कर हो गई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। टक्कर लगने से ट्रक अनियंत्रित होकर पुल से नीचे जा गिरा और इस दुर्घटना में 1 की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि बोलेरो और ट्रक की टक्कर हुई। ट्रक रुद्रपुर से आ रहा था और ट्रक और बोलेरो की चंडी घाट पुल पर जोरदार टक्कर हुई। इस दुर्घटना में ट्रक पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे जा गिरा। ट्रक का चालक अभी फरार है, जिसको तलाश किया जा रहा है, जबकि इस घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हुई है। 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों ही घायलों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भिजवाया है। एक ट्रक और बोलेरो का यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। ट्रक रुद्रपुर से आ रहा था, जो एफसीआई का चावल लेके ऋषिकेश उसको जाना था, और बोलेरो का भी ये नहीं पता चला कि वो कहाँ से आ रही थी, लेकिन उसमें जो परिचय पत्र मिला है उसके आधार पे परिजनों से संपर्क कर लिया गया है। 2 घायल थे, उनको हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। वहाँ पे परिजन को भी सूचित कर दिया गया, परिजन भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं और एक व्यक्ति की इसमें डेथ हो गई है। जो ट्रक चालक है वो फरार है। शनिवार को युवा कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और जिसमें हाल ही में आई WHO की रिपोर्ट को लेकर भाजपा सरकार को घेरा गया है। इस दौरान NSUI के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र नेगी ने भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार ने जनता से सच छुपाया है। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 4 लाख बताया गया है, जबकि WHO ने कहा कि पूरे कोरोना काल में भारत में 47 लाख लोगों की मृत्यु हुई। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो इन आंकड़ों को छुपाने का काम किया है ये एक गंभीर विषय है और सरकार को जल्द से जल्द सही आंकड़े देश की जनता के सामने पेश करने चाहिए और जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजे देने चाहिए। इस मसले पर भाजपा सरकार ने अगर जल्दी फैसला नहीं लिया तो कांग्रेस आंदोलन करेगी। जिस प्रकार से पूरे देश में कोविड काल में हमने देखा है कि लाखों लोगों की जान गई है और जो भाजपा की सरकार है वो कोरोना काल में विफल रही है, लोगों को ना स्वास्थ्य सुविधाएं ढंग से दे पाई है और अब तो अब ये देखा जा रहा है कि जो जानकारी भी सरकार द्वारा दी गई, भ्रमित जानकारी दी गई। सरकार द्वारा कहा गया कि पूरे भारत में 4.8 लाख लोग जो हैं वो कोरोना काल में उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन WHO जो एक विश्व का संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका कहना है कि भारत में 47 लाख लोगों की कम से कम जान गई। तो ये सरकार के मुंह में एक तमाचा, सरकार को आईना दिखाता है कि किस प्रकार से सरकार द्वारा चीजों को मैनिपुलेट करके लोगों को गुमराह किया गया।
और सिडकुल हरिद्वार व मिल्टन कंपनी के खिलाफ ग्राम सलेमपुर रोशनाबाद के ग्रामीणों के द्वारा एक ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया गया है। तो वहीं जिले के पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष राव आफाक अली के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामीणों का आरोप है कि सिडकुल प्रशासन व मिल्टन कंपनी के अधिकारियों के द्वारा मिलीभगत करके तालाब व नाला तथा सैकड़ों वर्ष पुराने, आपको बता दें कि स्टेडियम व स्कूल को जाने वाले रास्ते तथा सैकड़ों साल से महिंद्रा चौक से रोशनाबाद को जाने वाले रास्ते को अतिक्रमण कर खुर्द बुर्द कर दिया गया है, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष व तनाव है। तो मैंने पब्लिक को रोका, नहीं तो पब्लिक को 2 मिनट में उनको भगा दे कि सिडकुल अपनी जमीन किसी को भी तो जाना को मतलब कि हमने सब तो चली गई। अब हमारा स्कूल जाने का, स्टेडियम जाने का रास्ता जो प्राचीन और कोरोना काल के 2 साल बाद उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है और 2013 में आई आपदा के बाद से चारधाम यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुओं का प्रदेश सरकार की ओर से पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया था। चारधाम दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों ने उत्तराखंड यात्री पोर्टल पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया। गंगोत्री और यमुनोत्री के बाद बद्रीनाथ व केदारनाथ के भी श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए कपाट खोले गए हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। यात्रियों की बेहतर सुविधा के लिए वाहनों को ग्रीन कार्ड भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा में कोई चूक न हो। उत्तराखंड प्रवेश द्वार नारसन बॉर्डर पर परिवहन विभाग द्वारा कैंप लगाया गया है। सर्वप्रथम तो मैं उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी यात्रियों को इसके लिए यात्रियों चारधाम यात्रा में आ रहे हैं उसको अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उनकी यात्रा मंगलमय हो। इस ग्रीन कार्ड के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि पहली बार जो है नारसन चेक पोस्ट पे बाहर से आने वाले वाहनों और यहाँ के वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड जारी करने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि ऑफिसों में बहुत अधिक भीड़ लग जाती थी। इसके लिए यहाँ पे व्यवस्था कर दी गई है। जो भी बाहर से आने वाला वाहन चाहे तो यहाँ पर अपना ग्रीन कार्ड बना सकता है। चारधाम यात्रा के लिए आया था, यहाँ से जो उत्तराखंड का पहला पोस्ट पड़ता है, यहाँ पे मैंने अपने कागजी ग्रीन कार्ड बनवाया। यहाँ अधिकारी जितने हैं सारे अच्छे हैं, बड़े प्यार से काम हुआ, कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई। यात्रा का आगाज हो चुका है। उत्तराखंड में लाखों की तादाद में यात्री चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं। यात्रा में आने के लिए उत्तराखंड में यात्रियों को या श्रद्धालुओं को पंजीकरण कराना पड़ेगा। उसके बाद जो वाहन आ रहे हैं उनको ग्रीन कार्ड भी जारी किया जा रहा है। इस वक्त हम उत्तराखंड के प्रवेश द्वार नारसन बॉर्डर पर खड़े हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये नारसन बॉर्डर है। यहाँ अन्य राज्यों से काफ़ी तादाद में यात्री आ रहे हैं, गाड़ी आ रही हैं, उनका यहाँ पंजीकरण किया जा रहा है और पंजीकरण जो है ऑनलाइन भी किया जा रहा है और यहाँ भी सुविधा उपलब्ध की जा रही है। यहाँ परिवहन विभाग को तैनात किया गया, जो गाड़ी आ रही है उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। ऑनलाइन सारी प्रक्रिया है, केवल यहाँ गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की सुविधा न उठानी पड़े। के न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि यदि आप उत्तराखंड आएँ तो आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें और उत्तराखंड आने वाले यात्रियों को के न्यूज़ स्वागत करता है। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।